विश्वनाथ भगवान की जय, सब देवी देवतान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब तीर्थन की जय, सब विप्रन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी के परम आराध्य जगदाराध्य सर्वाराध्य सर्वेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर जगदीश्वर भक्त जन जीवन सार सर्वस्व भक्त मन मानस मराल भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या वेद माता गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, यज्ञ भगवान को प्रणाम, यज्ञ भूमि को प्रणाम। कथा प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा स्वरूपा माताएं बहने, अंतरिक्ष के आंगन में विराजमान देव और मातृ शक्तियां, प्रत्यक्ष विराजमान भगवत स्वरूप भगवत पार्षद स्वरूप संतजन श्री स्वामी जी महाराज, जिनके माध्यम से बड़े बड़े धामों से पधारे सभी सिद्ध साधक संत भगवंत और वही हमारी कमजोरी कि हम पृथक पृथक नाम से परिचय देकर प्रणाम करने में असमर्थ होने के नाते सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने सभी साथी सहयोगियों के साथ माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एक लौकिक भाषा में सुपुत्र के द्वारा ये पावन दिव्य आध्यात्मिक आयोजन, इससे अच्छा पितृ ऋण से मुक्त होने का कोई उपाय शायद ही हो। इस आयोजन से हम सबको सीख लेनी चाहिए। हमारे स्वामी जी अपने व्यवहार से धर्म की स्थापना करते। महापुरुषों का लक्षण ही यही है, जो प्रवचन से धर्म की बात कहे वो पंडित होता है, पर जो आचरण से धर्म की बात कहे वो साधु होता है। साधु वो है जो धर्म को जी रहा है, पंडित वो है जो धर्म को कह रहा है। धर्म का प्रचारक पंडित है, विद्वान है, करते हुए समूचे समाज को एक संदेश प्रदान किया है कि ऋणों की मुक्ति भी बड़ी आवश्यक है। श्री नारद जी महाराज से वसुदेव जी बड़े दुखी होकर के पूछते हैं, कर्मणा कर्म निर्हार एस साधु निरूपिता। समंत पंचक तीर्थ की भूमि पर एस साधु निरूपिता कर्म निर्हारा कर्मणः। साधुओं ने जो निरूपित किया है, साधुओं ने जो कहा है, कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय जो संतों ने कहा है, वो उपाय कौन सा है? हम कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो पाए? तब श्री नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को बहुत उपदेश किए हैं, बड़ी उपदेश किए हैं। कितने प्रकार के ऋण हैं, उन ऋणों से कैसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। 3 बंधन और 3 ऋण। पुत्र को जन्म देकर पितृ ऋण से मुक्ति। लेकिन आज जिस स्वरूप में कथा हम सुन रहे हैं, ऐसे जीवन के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो वहां बताया कि पिता का ऋण क्या है। शरीर उनसे पाया तो मुक्ति कैसे है? जो कल निर्णय दिया गया था शास्त्र आज्ञा के अनुसार कि पिता के यश को बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है।
इसीलिए विवाह कार्य में साखोच्चार प्रक्रिया दी गई है। साखोच्चार जो प्रक्रिया है ये पितृऋण मुक्ति का उपाय है। हमारे बाद 3 पीढ़ी तक, मेरे समय, मेरे बेटा के समय, बेटा के बेटा के समय, 3 पीढ़ी तक पिता का नाम चले तो पितृऋण से मुक्ति होती है। अब अगर विवाह नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, तो यहीं से नाम खत्म हो गया, तो ऋण बना रहा। तो या तो पुत्र को जन्म दे, पुत्र जन्म नहीं दिया तो कुछ ऐसे काम करे जिनसे नाम बना रहे। तो शास्त्रों में आज्ञा है बाग लगवावे, कुआं बनवावे, मंदिर बनवावे, शिक्षा संस्थान स्थापित करवावे, अथवा फिर ऐसा भजन करे, ऐसा भजन करे कि भजन के प्रभाव से युगांतर तक पिता माता का नाम बना रहे, तो पितृऋण से मुक्ति हो जाती है। और फिर एक बहुत बढ़िया बात कही है, सब प्रकार के ऋण और सब प्रकार की बंधन से मुक्ति का उपाय है कृष्ण में भगवत भाव। किसके लिए कह रहे हैं? वसुदेव जी के लिए। तो उस प्रसंग में भावार्थ ऐसा है, नारद जी ने समझाया भी वसुदेव जी को कि श्री कृष्ण को आपने पुत्र मान लिया, कृष्णम मत्वा पुत्रम, श्री कृष्ण को पुत्र मान लिया और मुक्ति का उपाय हमसे पूछ रहे हो। जैसे गांगम मित्याथान्यायम, जैसे गंगा किनारे रहने वाला आदमी गांगम हित्वा, गंगा को छोड़ करके और कुआं पे जाकर स्नान करें गंगा को छोड़कर, ऐसे ही श्री कृष्ण में पुत्र भाव रख करके आप हमसे मुक्ति का साधन पूछ रहे हो। ये उसी प्रकार की बात है जैसे गंगा के किनारे रहने वाला गंगा को सामान्य सरिता समझकर कुएं पर जाकर स्नान करता है स्वच्छ होने के लिए, पवित्र होने के लिए। तो उस पूरे प्रसंग में जो निर्णय है वो ये है कि देवर्षि नारद जी ने अपने पूरे प्रवचन के द्वारा श्री वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के प्रति भगवत भाव पैदा किया। तो संत उस प्रसंग का अर्थ बताते हैं कि अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाए कि पुत्र में भगवत भाव आ जाए, तो भी वसुदेव जी से नारद जी कहते आप संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो दोनों प्रकार की बातें हैं, पुत्र में भगवत भाव आवे, माता पिता में देव भाव आवे, तो ये दोनों के लिए ही सुख कारक है, कल्याण कारक है, बंधन मुक्ति कारक है। इससे बढ़िया और क्या होगा ऋण मुक्ति का उपाय? नियम तो यही है, पुम नाम नरकात्रायते पुत्रा, जो नरकों से रक्षा करे उसे पुत्र कहते हैं। और जिसने हमें जन्म दिया उसे हम जन्म के बंधन से ही मुक्त कर दें। इससे बड़ी सेवा भी और क्या हो सकती है माता पिता की, अपने पूर्वजों की, अपने स्वजनों की। तो ये जो कार्यक्रम है हम सबके लिए एक उदाहरण है, एक शिक्षा है, विचारणीय है और फिर बाद में व्यवहारणीय है, आचरणीय है, अनुकरणीय है, अनुशीलनीय है, अनुगमनीय है। ये इस आयोजन में एक नवीन विचार, एक नई दिशा, एक नई सोच हम सबको प्राप्त हो रही है। और इस माध्यम से श्री भागवत जी की पावन कथा का श्रवण करके हम सब जीवन धन्य कर रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भगवान व्यास जी कहते हैं जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है तब भागवतम लभेत। भागवतम भगवंतम, भागवत श्री ठाकुर जी ही हैं। भागवत की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे। कभी कभी मेरे मन में आता है तो हम वर्तते नहीं बोलते, अपनी मनमानी करते हैं और बोल देते हैं प्रत्यक्षा हरे। वर्तते नहीं विद्यते, प्रत्यक्षा हरे विद्यते है।
प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी ही विराजमान है। भागवत में भगवान है, चलो ठीक है, कह लो अच्छी बात है, पर भागवत भगवान है तब अच्छा लगता है, पूर्ण न्याय होता है। इसलिए वर्तते तो पुराण अंग है, पुराण का की आज्ञा है तो उसे तो स्वीकार करना ही है, लेकिन अपने भाव की पूर्ति के लिए, या ये कहो कि अपनी मनमानी की पूर्ति के लिए अच्छा तब लगता है जब प्रत्यक्षा विद्यते हरे है। इसमें तो साक्षात ठाकुर जी विराजमान दर्शन करते, इसीलिए अर्चकाया अखिलान कामान प्रयच्छति न संशया, जुगल सरकार का स्वरूप है ये। राधा भक्ति हरि ज्ञानम के सिद्धांत से राधा और श्री कृष्ण का युगल विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत जी का दर्शन श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन है। भागवत जी को प्रणाम, श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम है। भागवत जी की परिक्रमा श्री राधा कृष्ण जी की परिक्रमा है। बल्कि सही बात तो हम आपको ये कहें कि भागवत जी की परिक्रमा करने के बाद किसी भी तीर्थ की परिक्रमा करने की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है। कर लिया जाए तो अच्छी बात है, शास्त्राज्ञा का पालन हो जाता है। पर भागवत जी की परिक्रमा करते रहे तो संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा हो जाती। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो भागवत जी में मूर्ति रूप में विराजमान न हो। प्रत्यक्ष ठाकुर जी का श्री विग्रह तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। श्री ठाकुर जी ने स्वयं ये कहा, मेरा ही स्वरूप है, अपना तेज भागवत में प्रतिष्ठित किया। ये बात ठीक है, पर मन पूरा संतुष्ट तब होता है जब ये कह लें कि साक्षात श्री ठाकुर जी ही विराजमान है भागवत जी के रूप में। त्वम आदिदेवा पुरुषः पुराणः, त्वम आदिदेवा पुरुषः और त्वम पुराणः पुरुषः। आप आदिदेव पुरुष तो हैं ही, आप पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष तो पुराण तो पुरुष ही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भगवान की जय। ऐसा द्वैत में मन फंस जाता है, जब इधर देखते हैं तो लगता है दौड़ लगाओ और इधर देखते हैं तो लगता है कि खड़े हो जाओ, दंडवत कर लो महात्माओं को, फिर आगे बढ़े। फिर दोनों प्रकार की बातें पूरी हो जाएं। आज सप्तम स्कंद संपन्न करना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। और महाराज जी बैठे हैं। एक प्रकार से हम परीक्षा की घड़ियों से गुजर रहे हैं। अब इसमें असफलता सफलता का तो कोई चिंता ही नहीं है, पर सेवा में बड़ी त्रुटि ना हो जाए इसकी चिंता जरूर है। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब संतन की जय। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर
के प्यारे नंदलाला, संतन के प्यारे नंदलाला, नैयन रखवारे नंदलाला, नैयन रखवारे नंदलाला, भगतन के प्यारे नंदलाला, भगतन के प्यारे नंदलाला, संतन रखवारे नंदलाला, संतन रखवारे नंदलाला, नंद दुलारे नंदलाला, नंद दुलारे नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर 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 नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। उन भगवत स्वरूप भागवत जी की सेवा करते हुए हम लोग अधिकार की लीला को संपन्न किया। भागवत जी के 12 स्कंद का पहला स्कंद उसका लक्षण है अधिकार, दूसरा है साधन, तीसरा है सर्ग, फिर विसर्ग, स्थान, पोषण, पोति, इसी क्रम से 12 स्कंद। 10 लक्षण तो वर्णित हैं, 2 लक्षण अधिकार और साधन। प्रथम स्कंद अधिकार का स्कंद है। अधिकार का अभिप्राय होता है कर्तव्य की पहचान। अधिकार का मतलब अनुशासन नहीं, प्रशासन नहीं, आदेश नहीं, आज्ञा नहीं। अधिकार का मतलब अपने कर्तव्य की पहचान होना, हमें क्या करना चाहिए ये पूर्ण बोध हो, इसे कहते हैं अधिकार। इको बढ़ा दिया बेटा, आवाज बढ़ाओ कि इको बढ़ाओ? श्री राधे, इको नहीं, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भैया जीवन में कभी भी हमसे गलती ना हो, इसका उपाय क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है, उसको सब पहचान ले तो किसी से गलती नहीं होगी, और गलती खत्म हो जाए तो समाज सुखी हो जाए, राम राज्य हो जाए। नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। अबुध का मतलब क्या है? कर्तव्य बोध ना होने वाले कोई अबुध होते हैं। और लक्षण का मतलब क्या है? देहाती शब्द है लक्षण। हम जहाँ के जन्मे हैं, हम देहात में पैदा हुए हैं, तो हमारे देहात के गांव के क्षेत्र में यही शब्द बोला जाता है। जब मेरी माता जी भी गुस्सा होती थी तो कहती थी इसको बिल्कुल लक्षण नहीं है, ना बोलने का, ना बैठने का, ना कुछ। ये गांव का, मेरे गांव का शब्द है जहाँ के हम पैदा हुए। आपके यहाँ की भाषा तो हम स्कूल में जाकर भी नहीं बोल पाएंगे। अगर स्कूल यहाँ खुलाओ सिखाने वाला तो हम नहीं बोल सकते। हमारे संघ के बच्चे बोल लेते हैं, ये सब तो बोल ही लेते हैं। लक्षण का सीधा मतलब है आचरण। इसलिए जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्षण क्या है? जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्षण क्या है? लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। अब इसी पंक्ति में इसका अर्थ निकलता है। लक्षण धाम को
लच्छन धाम सो जो राम प्रिय, जो राम प्रिय है। इसके भी दो अर्थ हैं, राम जी जिसको प्रिय है या राम जी को जो प्रिय है।